सामने आई रऊफ़ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई। नंबर एक ये कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल, जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी इदारों के ख़िलाफ़। एक प्रोपेगेंडा जो है वो जारी था और एक मज़मूम कोशिश की जा रही थी कि ना सिर्फ मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाया जाए, बल्कि जहाँ जहाँ सियासी मफादात पर मबनी बयानिए के ज़रिए मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, वो नुकसान भी पहुँचाने से इन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। अब उनकी अपनी पार्टी इंतशार और तकसीम का शिकार है। बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थीं। अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू ने भांडा फोड़ दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बुशरा बीबी जो झूठा बयानियाँ फैला रही हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। पीटीआई पर कब्जे की जंग जारी है। बुशरा बीबी और अलीमा खान पार्टी पर अपना अपना कंट्रोल चाहती हैं। बुशरा बीबी की कोशिश थी पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश नाकाम बना दी। तहरीक इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं। तहरीक इंतशार मुल्क को नुकसान पहुँचाने की सियासत कर रही है। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को बड़ा टारगेट दे दिया। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। वज़ीर आला मरीम नवाज पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान पहुंच गईं। शेख ज़ैद अस्पताल ने पुलिस एहलकारों की अयादत की। हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। हम दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। जख्मी सिपाही बिलाल का आज़म। मरीम नवाज ने बिलाल को शाबाश दी और उसे काबिल फ़ख्र करार दिया। उधर डाकू के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में अहले खाना समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों की शिरकत। पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े का मुकदमा थाना माचका में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। कोशर, सैलरा और अंधड़ गैंग के 131 डाकू नामजद। कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। महकमा दाखिला पंजाब ने 20 डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी कर दी। मतलूब डाकुओं में शाहिद, मुजीब, वहाब, गनी, अहमद उर्फ शोब शामिल। अहमद अताउल्ला, सब्ज अली कबूल, मीरा दरीजन उर्फ दादू भी शामिल। गोरा सनाउल्ला, तनवीर उर्फ धोदर, राहिब शर, उमर शर और डाकू जहूर भी पुलिस को मतलूब। मोरजादा, अब्दुल्ला गुल, गुल हसन और सदारी भी मतलूब डाकुओं में शामिल। पशीन में अम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। पुलिस लाइन से करीब धमाका, खातून और 2 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पशीन धमाके की शदीद मज़म्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है कमसिन बच्चों पर हमला करने वाले बुज़दिल दहशतगर्द इंसान कहलाने के लायक नहीं। वाक़े के जिम्मेदारों की निशानदेही करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए। एक चीज़ है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार, वो है कि पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारों के ऊपर वार। आप जब उस तक यानी उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। हम जो टेक ऑफ कर रहे थे उसकी अल्लाह हमें जो भी ऐसे लोग उनको हिदायत दे, और यार मुल्क को जाने दें, ऊपर टेक ऑफ करने दें, मुल्क को G20 में शामिल होने दें। ये जब एक दफ़ा हो जाएगा, हम माशी कुव्वत बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। आज महंगाई का तूफान है, बिजली की कीमतें आसमान पे हैं और दूसरे मसाइल हैं, लेकिन ये हमने अपने हाथों से ये सब कुछ इस मुल्क की तबाही देखी। 9 मई के जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। मफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, मगर पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है। रेड लाइन करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। नाराजगी के नाम पर किसी सूरत दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा G20 की तरफ जाने वाला मुल्क गिर कर 47वीं मईशत बन गया। 2018 के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान, बिजली की कीमत आसमान पर है। बिजली के मसाइल हल करके आवाम को रिलीफ देंगे। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म की। पाकिस्तान एटमी ताकत के बाद मिसाइल कुव्वत बन चुका, अब मुआशी कुव्वत बनाना है।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदी से मुतालिक खबरों पर मुलाजमीन में तशवीश की लहर। हुकूमत से स्टोर्स बंद न करने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने लाहौर में आज होने वाला एहतजाजी मुजाहरा मुअख्खर कर दिया। मुलाजमीन और रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ में मुलाकात कल होगी। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। हुकूमत की कोशिश है अशिया पर दी गई सब्सिडी मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। यूटिलिटी स्टोर बंद कराना नाअहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। यूटिलिटी स्टोर गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया था। मैंडेट चोर हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को इस रिलीफ से भी महरूम किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है नाअहल टोले ने गरीब आवाम पर जमीन तंग की। यूटिलिटी स्टोर बंद कराने से हजारों खानदानों का जरिए मुआश छीना गया। सबसे वर्स्ट पार्ट था वो था केयर टेकर गवर्नमेंट का। कोई एक दफा किसी ने आके विजिट तक नहीं किया। मुझे याद है कि हमने पहले जो बसेस मंगाई थी पीपुल्स बस सर्विस की, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में उतरी तो वो गाड़ियां 2 महीने तक पोर्ट पे खड़ी रहीं। वो फिर मुझे मैसेजेस करने पड़े, बयानात चलाने पड़े, ट्वीट्स करने पड़े कि खुदा के वास्ते बसेस हमने खरीदी हैं, खड़ी हुई हैं पोर्ट पे, कि आप उन बसेस को रोडों पे लाएं और पब्लिकली इस्तेमाल करें। जो इसका टाइम लाइन है, हमारी कोशिश ये है कि प्रोजेक्ट जरूर डिले हुआ है लेकिन टाइम लाइन को मैच करें और क्वालिटी पे किसी भी किस्म का हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। कराची में नई BRT बस बायोगैस पर चलेगी। 4 से 5 दिन में मंसूबे को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आवाम को सस्ते दामों सफरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सदर मुमलिकत की हिदायत है कराची के शहरियों को जदीद सहूलतें दी जाएं। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से मसाइल बढ़े। ये प्रोजेक्ट 7 माह बंद रहा। रेड लाइन BRT पहला प्रोजेक्ट है जो बायोगैस पर होगा। जमहूरी हुकूमत के दौर में मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। हम पिंक टैक्सेस भी शुरू कर रहे हैं जो खवातीन के लिए होंगी। पाकिस्तान आखिरी इस वक्त दुनिया का आखिरी बदनसीब मुल्क है जहां पर जागीरदाराना निजाम अपने पूरे जबर के साथ मौजूद है। बड़ी बेशर्मी के साथ इस जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत कहते हैं। आज इस असम्बली के हमारे निजाम का जबर यह है कि किसानों की नुमाइंदगी ऐवानों में जागीरदार कर रहा है, मजदूर की सरमायादार कर रहा है। पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी अवाम नहीं खानदान कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी अवाम नहीं खानदान कर रहे हैं। असम्बली में किसान की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है। जागीरदाराना निज़ाम ने मुल्क की तरक्की में रुकावटें हायल की। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। कहा निज़ाम सबसे बड़ा दुश्मन है, निज़ाम के महाफिज ही बड़े दुश्मन हैं। इस निज़ाम को गिराने की ज़रूरत है और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान बनाया था, बचा भी लेंगे और तामीर भी कर लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है हमारे मुल्क के खजाने में सिर्फ 9 अरब डॉलर्स हैं। लोग गैर कानूनी तरीके से कश्तियों के जरिए बैरून मुल्क मालिक जाते हैं। सिम दुरुस्त हो तो हमारी कौम सबको पीछे छोड़ देती है। बेलास टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर में पुलिस एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम एहसन शाह ने बेलास टीपू की मुखबरी की थी। रावलपिंडी टेस्ट ड्रॉ के जाने भरने लगा। चौथे दिन का खेल जारी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म कर दी। मेहमान टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 495 रन बना लिए। मशफिकुर रहीम की शानदार बैटिंग सेंचुरी स्कोर की। 173 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। खुर्रम शहजाद और नसीम शाह की 2-2 विकेटें। साइम अयूब और मोहम्मद अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन। 20,100 फुट की बुलंदी पर 7 कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया गया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपेमा शामिल। कोहपेमा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने तमाम कोहपेमाओं को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कोहपेमाओं ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
मॉनसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। 26 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी सिंध, कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों और बदतरीन सैलाब से तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 15 हो गई। 11 अजला में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। 44 लाख अफराद मुतासिर, 11 लाख बिजली से महरूम। ढाका और चिटागोंग के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, वसी इलाका ज़ेर-ए-आब, आबादियाँ पानी में डूब गईं। बांग्लादेशी अवाम ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मोदी हुकूमत पर बरहम, भारत के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। शहरियों का कहना है सैलाब त्रिपुरा में दरियाए गुमती पर दम्बोरा डैम खोलने से आया। लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक है। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बादशाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ मालूम न हो सका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटॉर्नी जनरल मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। इसराइल की गजा में बर्बरियत थम ना सकी। हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में 2 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का शिमाली गजा के फ़लस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात कल दोबारा शुरू होने का इम्कान। ईरान में दाइश के 14 दहशतगर्द गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, अलबरोज, फारिस और खोज़िस्तान सूबों से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी नाना बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के घर बेटे की पैदाइश। स्टार क्रिकेटर ने बेटे का नाम अली यार रखा। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की शाहीन शाह आफरीदी को मुबारकबाद।